सबसे पहले शंखनाद की बात, जबलपुर पहुंच चुकी हैं प्रियंका गांधी। डुमना एयरपोर्ट वो पहुंची हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के चुनावी शंखनाद वो करेंगी। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी संस्कारधानी से वो शुरुआत करेंगी। विजय शंखनाद 2023 इस रैली के जरिए विधानसभा चुनाव अभियान का शुभारंभ करेंगी। मां नर्मदा का पूजन और महारानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण का कार्यक्रम है। आम सभा को भी संबोधित करेंगी। तमाम जो दिग्गज हैं वो इस मौके पर मौजूद रहेंगे। पीसीसी चीफ कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, मध्य प्रदेश कांग्रेस के तमाम दिग्गज इस मौके पर मौजूद रहेंगे। राज्यसभा सांसद माननीय श्री यूरिया है और जैसे ही हेलीकॉप्टर लैंड करेगा मुझे सूचना आएगी और हम यहाँ पर स्वस्ति वाचन। तो ये उस वक्त की तस्वीरें जब यहाँ पहुंची प्रियंका गांधी। तो जबलपुर से शुरुआत मध्य प्रदेश के चुनावी मिशन की और अब प्रियंका गांधी भी पहुंच चुकी हैं, जबलपुर पहुंची हुई हैं। सुबह 10:30 बजे उनके जबलपुर पहुंचने का कार्यक्रम था। डुमना एयरपोर्ट पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उन्हें रिसीव किया। 2023 में चुनाव, इससे पहले ही, उनके आने से पहले ही नर्मदा घाट पर कांग्रेस के कार्यकर्ता समर्थक जुट गए थे। तो तमाम व्यवस्थाएं उनके आने से पहले कर ली गई थीं और गौरी घाट में उनका इंतजार किया जा रहा है। तमाम तरह की तैयारियां और बाकायदा गौरी घाट में हनुमान जी के कॉस्ट्यूम में भी कार्यकर्ता नजर आया है। कर्नाटका के चुनाव से इसे जोड़कर देखा जा रहा है। सॉफ्ट हिंदुत्व पार्टी के केंद्र में रहने वाला है, प्रचार के केंद्र में रहने वाला है। और सीधे आपको लिए चलेंगे जबलपुर। सहयोगी पवन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, क्या कुछ अपडेट, आगे का कार्यक्रम भी बताएं। बिल्कुल पुनीत, प्रियंका गांधी का जो हेलीकॉप्टर है वो गौरी घाट के आयुर्वेदिक कॉलेज ग्राउंड पर पहुंच चुका है और अब से कुछ ही देर में गौरी घाट के उमा घाट में प्रियंका गांधी पहुंचेंगी, जहां पर यहां नर्मदा जी का पूजन किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्ता, विधायक सभी यहां पर मौजूद हैं और ये सामने घाट के किनारे सीढ़ियों पर आप देख सकते हैं नारियल और पूजन की सामग्री रखी हुई है, जहां पर प्रियंका गांधी पहुंचेंगी और फिर नर्मदा जी का पूजन करने के बाद जबलपुर से विधानसभा 2023 के लिए शंखनाद करेंगी। इस बार पूरा दावा किया जा रहा है कि 150 से ज्यादा सीटें मिलेगी। वहीं ये इस बार जो खास बात है वो ये है कि विकास के तमाम मुद्दों के साथ साथ धर्म का मुद्दा भी इस बार प्राथमिकता में रहेगा। सॉफ्ट हिंदुत्व के साथ में कांग्रेस आगे बढ़ रही है और विधानसभा चुनाव में जीत का दावा कर रही है। और क्या ये जो ध्वनि हम इस वक्त सुन रहे हैं ये स्वागत का मंत्रोच्चार है पवन? जी बिल्कुल पुनीत, ये स्वस्ति वाचन चल रहा है। नर्मदा तट पर स्वस्ति वाचन का बेहद महत्व माना जाता है और चूंकि प्रियंका गांधी का हेलीकॉप्टर गौरी घाट से लगभग 1 किलोमीटर दूर है, जो आयुर्वेदिक कॉलेज उसके ग्राउंड में पहुंच चुका है और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ ही पलों बाद प्रियंका गांधी यहां पहुंच सकती है, यानी किसी भी समय उनके आने की पूरी संभावना है। कुछ ही मिनटों की देरी बाकी है और यहाँ पर स्वागत के लिए तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं। पुलिस की तरफ से पूरे तमाम इंतजाम किए हैं ताकि रुकावट कोई ना हो और समय पर कार्यक्रम शुरू हो सके। करीब 15 से 20 मिनट का यह पूजन का कार्यक्रम बताया जा रहा है, जिसके बाद यहां से गौरी घाट से रानी दुर्गावती के प्रतिमा स्थल भंवरताल पहुंचेंगी प्रियंका गांधी। उनके साथ में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह भी मौजूद हैं और ये भी माना जा रहा है कि इस चुनावी शंखनाद के साथ ही
महाकौशल के तमाम लोगों को यहाँ पर आमद की गई है। तकरीबन 1 लाख लोग यहाँ पर जुटेंगे, जो सभा स्थल पर प्रियंका गांधी को सुनेंगे, उन्हें देखेंगे। और इस आम सभा में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी हो सकती हैं। ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि मैनिफेस्टो की शुरुआत यहाँ से की जाए। मैनिफेस्टो की मुख्य बातों का जिक्र प्रियंका गांधी द्वारा अपनी आम सभा में किया जाएगा। जी, और इसके आगे पवन क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं जब तक अभी प्रियंका गांधी नहीं आती, इसके बारे में भी जानकारी जरा हमारे दर्शकों को दें। हर कार्यक्रम इस तरह से तैयार किया गया है कि उसका मैसेज बहुत व्यापक तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में जाएगा। इनके बारे में जानकारी दें जरा पवन। बिल्कुल पुनीत, अगर बात की जाए तो 10:30 बजे का जो टाइम था प्रियंका गांधी के जबलपुर पहुंचने का, वो बिल्कुल ऑन टाइम पर वो डुमना एयरपोर्ट पहुंच गई थी, जहां से हेलीकॉप्टर द्वारा वो गौरी घाट पहुंची हैं। तकरीबन 20 मिनट का कार्यक्रम यहां पर है पूजन का। 20 मिनट के बाद वो यहां से बाई रोड लगभग 7 किलोमीटर दूर जो यहां से भंवरताल गार्डन है, जहां पर रानी दुर्गावती की प्रतिमा लगी हुई है, वहां पर पहुंचेंगी, माल्यार्पण करेंगी। करीब 5 से 10 मिनट का वहां पर उनका कार्यक्रम है और उसके बाद में वहां से वो फिर सभा स्थल शहीद स्मारक के लिए पहुंचेंगी और वहां पर लगभग 1 घंटे की उनकी सभा होनी है। और ये जो लोगों की भीड़ है वो गौरी घाट के ऊपर की तरफ जो रास्ता है वहां पर पहुंच रही है और ऐसा लग रहा है कि शायद प्रियंका गांधी आ चुकी हैं और यहां से दिख रहा है कि वो आ चुकी हैं। तमाम नेता उनके आगे आगे चल रहे हैं, पीछे प्रियंका गांधी है। कुछ ही पलों में हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे प्रियंका गांधी की, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बिल्कुल, और लगातार पवन भी हमारे साथ बने हुए हैं ये तस्वीरें, और प्रियंका गांधी अब पहुंच चुकी हैं ग्वारी घाट पर। ये पूरा आयोजन किया गया है, वो पूजन करेंगी, विधिवत पूजन करेंगी और इसके बाद आगे के क्या कुछ कार्यक्रम हैं ये भी सहयोगी पवन जिस तरीके से बता रहे थे। तो मां नर्मदा के तट पर प्रियंका गांधी, ये तस्वीरें इस वक्त न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। इन सब के बीच सिक्योरिटी बहुत चाक चौबंद रखनी होगी। कुछ इस तरह के इनपुट मिलने की बात निकलकर सामने आई है। अलग अलग खबरों के मुताबिक कुछ इनपुट इस तरह के मिले कि सुरक्षा में खास सतर्कता बरती जा रही है। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। प्रियंका गांधी पहुंच चुकी हैं ग्वारी घाट पर। स्वास्थ्य वाचन का कार्यक्रम आपने सुना, नर्मदा पूजन के साथ चुनावी श्री गणेश। इससे पहले 2018 में कांग्रेस की जीत में कहीं ना कहीं नर्मदा परिक्रमा का बड़ा रोल रहा। वो नर्मदा परिक्रमा जो दिग्विजय सिंह ने की, ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा, प्रियंका गांधी पहुंची हुई हैं, तरुण भनोत, पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ उनके साथ, विवेक तनखा साथ में है, कांग्रेस के स्थानीय जो नेता हैं वो साथ में हैं। और सबसे पहले मां नर्मदा का पूजन और उसके साथ महाकौशल से इसकी शुरुआत हो जाएगी। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नर्मदाष्टक की ये लाइन है। तो मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नदी मां नर्मदा क्या कांग्रेस के लिए संजीवनी दायिनी, सियासी संजीवनी दायिनी भी बनेगी? आशीर्वाद मिलेगा नहीं मिलेगा ये जनादेश पर निर्भर करेगा, पर तैयारी इसी सोच के साथ, और ये आपको नजर आ रहा होगा, ये तस्वीरें आप न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रियंका गांधी पहुंची हुई हैं, कमलनाथ ने ही उनका स्वागत भी किया था और अब कमलनाथ लगातार उनके साथ, विवेक तनखा भी नजर आए हैं, तरुण भनोत, ज्यादातर जिम्मेदारी इस पूरे आयोजन की उनके जिम्मे, गदा भी उन्होंने स्थापित करवा दी है और कहा है कि कर्नाटक की तरह मध्य प्रदेश में भी गदा चलने वाली है। और ये हनुमान जी का वेश धारण किए हुए एक कार्यकर्ता, कर्नाटक में मिली जीत, पार्टी हर मायने में इस सांकेतिक प्रस्तुतिकरण को जीवित रखना चाहेगी। सिंबॉलिज्म,
बड़े मायने सियासत में सिंबॉलिज्म के होते हैं, और यही वजह है कि राम भक्त हनुमान, उनका वेश धरे एक कार्यकर्ता पहुंचा हुआ है। एक तरफ कमलनाथ, एक तरफ विवेक तनखा। कुर्सियां हटा दी गई, कुर्सियां हटा दी गई। जब प्रियंका गांधी ने कुर्सी हटाई तो सभी को कुर्सी हटानी भी पड़ी। अभी मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, सिंबॉलिज्म, सांकेतिक प्रस्तुतिकरण। कई मायने इसके होते हैं और उन्हीं को देने की कोशिश मध्य प्रदेश कांग्रेस के तमाम चेहरे एक साथ जो इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। पवन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पवन, कुर्सियों वाली तस्वीरें भी हमने देखी, कुर्सी हटा दी गई और फिर सभी ने कुर्सी हटाकर नीचे बैठे। इन सब तस्वीरों के बीच सबसे पहले पूजन होगा। जानकारी दें पवन। सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाले और सभी सिद्धियों को प्रदान भगवती देवा, उनकी आराधना दुग्ध से होगी। स्वस्ति वाचन का स्वर कुछ देर पहले आपने सुना था और अब ये तस्वीरें इस वक्त सीधे हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें, बहुत मायने रखेंगी ये तस्वीरें। ये शुरुआत की तस्वीरें, चुनावी अभियान की शुरुआत की तस्वीरें, और आगे चुनाव के मोड में मध्य प्रदेश रहने वाला है। उस चुनावी मोड के बाद नतीजे आएंगे और जब नतीजे आएंगे तो ये तमाम तस्वीरें उस दौर में याद की जाएंगी। जनादेश जनता देगी और नेताओं की मेहनत इन तस्वीरों में नजर आएगी। इस लिहाज से ये तस्वीर है। महाकौशल आज सेंटर में है। मध्य प्रदेश और देश की राजनीति के सेंटर में महाकौशल रहने वाला है। इसी जबलपुर में ये बड़ा आयोजन, और इस जबलपुर से कुछ किलोमीटर दूर कटनी में हरिहर तीर्थ का शुभारंभ, निर्माण का शुभारंभ। तो महाकौशल आज केंद्र में है मध्य प्रदेश की राजनीति के। पवन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पवन, जानकारी दे इस वक्त क्या कुछ चल रहा है? पूजन से शुरुआत होगी। आदरणीय प्रियंका गांधी जी के साथ माननीय कमलनाथ जी, राज्यसभा सांसद माननीय विवेक तनखा जी, प्रियंका गांधी जी नर्मदा तट पर हैं, अध्यक्ष कमलनाथ और विवेक तनखा जी उनके साथ में है और नर्मदा जी का पूजन का कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पर मंच पे जो कुर्सियां लगाई गई थी वो कुर्सियां उन्होंने हटवा दी और उसके बाद खुद ही तट पर पहुंचकर, और अभी इस समय पूजन चल रहा है। नर्मदा जी को जल अर्पित किया जा रहा है, दुग्धाभिषेक किया जा रहा है उनका, और इस समय उनके साथ में तमाम विधायक, पूर्व मंत्री, राज्यसभा सांसद, कांग्रेस अध्यक्ष सभी मौजूद हैं। और ये कार्यक्रम, तस्वीरें आप देख सकते हैं कि नर्मदा जी का पूजन कार्यक्रम चल रहा है और पूजन के साथ ही आज से ये मान लिया जाए कि शंखनाद हो चुका है। कांग्रेस अब अपने आगे जीत के लिए जो है प्रयास शुरू करेगी और तमाम प्रकार की जो भी राजनीतिक चर्चाएं हैं उनमें धर्म की जो बात की जा रही थी, आज उसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी देखने को मिल रहा है कि सॉफ्ट हिंदुत्व के साथ में कांग्रेस आगे बढ़ रही है निश्चित तौर पर। और दुग्धाभिषेक, मां नर्मदा का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, और जैसे जानकारी पवन लगातार दे रहे हैं, तस्वीरें भी पवन के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। यह सियासत की भी एक्सक्लूसिव तस्वीरें बनेगी, ये तय मानिएगा, बीतते वक्त के साथ, चुनावी कैंपेनिंग के साथ और तब से लेकर नतीजों के दिन तक। पवन ने जिस तरह से जानकारी दी कि यहां से एक शंखनाद के तौर पर इसे देखा जा रहा है और महाकौशल को चुना जाना, जबलपुर को चुना जाना, मां नर्मदा की आराधना, कई मायने इसके दरअसल हैं। पवन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, तमाम दिग्गजों की बात थी, दिग्विजय सिंह की व्यस्तता लगता कहीं और है। पवन,
ललित दिग्विजय सिंह भी जबलपुर में ही है, वो बल्कि एक दिन पहले यहाँ पहुंच गए थे, लेकिन संभव है कि वो जो यहाँ नर्मदा तट की बजाय सभा स्थल पर हो, वहाँ की व्यवस्थाएं देख रहे हो वहाँ भी, क्योंकि बड़ा कार्यक्रम है और जबलपुर से शुरुआत है। आज की तारीख अगर बात की जाए तो शायद राजनीति के साथ साथ संस्कारधानी के इतिहास में भी आज की तारीख दर्ज हो जाएगी, क्योंकि प्रियंका गांधी पहली बार जबलपुर आई हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ से जिस तरह से शुरुआत हो रही है, पिछली बार के चुनाव की अगर बात की जाए तो राहुल गांधी यहाँ पर आए थे, उन्होंने रोड शो किया था और उन्होंने भी इस कार्यक्रम अपने प्रचार की शुरुआत नर्मदा जी के पूजन के साथ की थी, जिसके बाद कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि यदि इस बार भी नर्मदा जी के पूजन के साथ शुरुआत करेंगे तो जीत होना तय है। 150 सीटें जीतने का जो दावा कांग्रेस कर रही है, उस लक्ष्य को पाना मुश्किल नहीं होगा। दिग्विजय सिंह चूंकि बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर काफी बड़ी जिम्मेदारी है, तो संभवतः वो सभा स्थल पर जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। और यहाँ पर अध्यक्ष कमलनाथ जी हैं और जो राज्यसभा सांसद है विवेक तनखा, वो उनके साथ में है। ग्रामीण क्षेत्र के पदाधिकारी हैं, संगठन के विधायक तरुण भानोट हैं, जिनकी ये विधानसभा है गौरीघाट पश्चिम विधानसभा के अंतर्गत ही आता है, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और इस पूरे कार्यक्रम का इंतजाम भी उन्हीं की तरफ से किया गया। महापौर भी उनके साथ हैं, जगत बहादुर सिंह अन्नू, जो नगर अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस के। तमाम विधायक पदाधिकारी सभी यहाँ पर मौजूद हैं और पूजन समाप्त हो चुका है। और अब वापस प्रियंका गांधी जो है वापस जा रही हैं। शायद कुछ ही देर में यहाँ पदाधिकारियों से, नेताओं से मुलाकात के बाद वो यहाँ से सीधे भंवरताल गार्डन के लिए रवाना होगी, जहाँ पर रानी दुर्गावती जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और करीब 10 मिनट वहाँ भी उनका कार्यक्रम होगा और 10 मिनट के बाद सीधे सभा स्थल पर पहुंचेंगी, जहाँ वो आम सभा को संबोधित करेंगी। उन्हें कांग्रेस की रणनीति से परिचित कराएंगी, अपने वचन वादे तमाम चीजें जो भी कांग्रेस तय कर रही है उसके हिसाब से आगे की जो है रणनीति के अनुसार काम किया जाएगा। आज से आम सभा होगी, सबसे महत्वपूर्ण अगर बात की जाए तो आज की आम सभा महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ से मैनिफेस्टो की भी हो सकता है कुछ बातों का जिक्र किया जाए। जी बिल्कुल। और पवन जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं, नर्मदा नदी का जिक्र पवन ने किया और नर्मदा यात्रा जो परिक्रमा थी उसका भी जिक्र किया, जिसका बड़ा योगदान माना जाता है। दरअसल मां नर्मदा तकरीबन 20 सीटें ऐसी जिन पर सीधा असर मां नर्मदा का प्रभाव इन पर होता है, और इसके अलावा कई और सीटें जो अप्रत्यक्ष तौर पर प्रभाव क्षेत्र में ही आती हैं नर्मदा नदी के। मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी, क्या कांग्रेस को सियासी संजीवनी मिलेगी, ये एक बड़ा सवाल। और जिस तरह से जानकारी लगातार पवन दे रहे हैं, इसके बाद का जो कार्यक्रम है रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण का है और एक जनसभा भी होनी है, शुरुआत यहां से हो जाएगी। इससे आगे जो जिस कार्यक्रम का आप भंवरताल का जिक्र कर रहे हैं पवन, उसके बारे में जरा विस्तार से बताएं। चलिए, पवन से हम लगातार संपर्क करने की कोशिश करेंगे और इन सब के बीच नर्मदा आरती
भाई, आगे ले चल यार, आगे चलो, इसको अलग करो। तो जबलपुर से ये तस्वीरें सीधी। ओम जय जगदानंदी, मैया जय आनंद कंदी, ब्रह्म हरिहर शंकर, रेवा शिव हरिशंकर, रुद्रो पालंती, ओम जय जगदानंदी। नर्मदा आरती के साथ शुरुआत। उमा घाट है ये, जहां पर पूजा पाठ हुआ है और इसके बाद रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। मध्य प्रदेश की राजनीति का बेहद महत्वपूर्ण दिन भी आप इसे कह सकते हैं। आज पहुंची हुई हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। चूंकि जैसा कि अभी जिक्र हमने किया था, पूर्व मंत्री घनघोरिया भी नजर आ रहे हैं।
अतिथिगणों से निवेदन करूंगा थोड़ा सा पीछे आ जाएं, तो हमारा एक अन्य कार्यक्रम है। हमारे इस विधानसभा में प्रथम बार माननीय प्रियंका गांधी जी का आगमन हुआ है। क्षेत्र के विधायक सेवा भाव के साथ इस क्षेत्र की सेवा कर रहे पंडित तरुण मनोज जी चुनरी अर्पण करके माननीय प्रियंका जी का, माननीय कमलनाथ जी का, माननीय विवेक तनखा जी का स्वागत करेंगे। हमारे अन्य सभी विधायकगण और महापौर जी साथ में होंगे। मां नर्मदा की जो यह चुनरी है, यह प्रतीक है सुख, शांति और समृद्धि की। मां नर्मदा को पहले यह चुनरी अर्पित की गई है। मां नर्मदा को अर्पित की गई चुनरी ओढ़ने का बहुत सौभाग्य माना गया है, बहुत पुण्य माना गया है। और इसके बाद गौरव मनोज जी पश्चिम विधानसभा और संस्कार धानी की ओर से प्रियंका जी को गणपति, भगवान गणपति का एक विग्रह प्रदान करेंगे। बोलिए नर्मदा मैया की, कल्याण महाराज की, हनुमान जी स्वामी जी महाराज की। अनुरोध है हमारे सभी अतिथिगणों से, यहाँ पर एक संकल्प लिया जाता है मां नर्मदा को स्वच्छ रखने का। उस संकल्प को हम तरुण भाई संकल्प करा लें हम स्वच्छता का। तरुण भैया नर्मदा का स्वच्छता का संकल्प, उसके बाद विजिटर बुक में हस्ताक्षर, नर्मदा संकल्प, स्वच्छता का संकल्प दिलाएंगी तेजस्विनी दुबे जी। भाई नीचे बढ़िया आया। स्वच्छता का संकल्प लेंगे, अपना दाया हाथ आगे की ओर करें। मैं आज ये संकल्प लेती हूँ कि मां नर्मदा जी के पवित्र जल में कोई भी अपशिष्ट पदार्थ, कोई भी कूड़ा कचरा प्रवाहित नहीं करूंगी तथा मां नर्मदा तट को और कूड़ा कचरा प्रवाहित प्रदान करूंगी। आज लिए गए संकल्प का जीवन पर्यंत निर्वाह करूंगी। नर्मदा मैया की। थोड़ा सा कर भाई, एक कदम। भाई नीचे बैठे रहो, नीचे बैठे रहो। तो ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे थे और बाकायदा शपथ भी यहां पर दिलवाई गई। मां नर्मदा को स्वच्छ रखने की शपथ। एक छोटी सी बालिका, संभवतः तेजस्वी उसका नाम है, और उस बालिका ने शपथ दिलाई मां नर्मदा के संरक्षण की, सौंदर्यीकरण की और सबसे बड़ी बात उन्हें स्वच्छ रखने की। इसके बाद प्रियंका गांधी का कार्यक्रम भंवरताल में। होना है और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सुरक्षा का जैसे हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, सुरक्षा को लेकर किसी इनपुट के, खास इनपुट के चलते चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था, तकरीबन 200 जवानों का घेरा हमेशा इर्द गिर्द आप महसूस करेंगे। प्रियंका गांधी, हालांकि उन्हें वैसे ही Z+ सिक्योरिटी है,
बावजूद इसके एक इनपुट के चलते खास चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है और अब यहां से वो आगे के कार्यक्रम के लिए निकल रही हैं। 101 ब्राह्मणों के साथ नर्मदा पूजन हुआ। लगातार पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ उनके साथ रहे। हालांकि एक नाव भी रखी गई थी, अगर प्रियंका गांधी वाड्रा चाहती हैं कि वो नीतीश कुमार नहीं